गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राज सर आप लोगों को साइंस बता रहा हूँ क्लास 8 का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। आप इसे देखें, पूरा वीडियो देखें और इसको एक दो बार प्रैक्टिस करें और याद भी, जहाँ नहीं समझ में आता वहाँ याद कर लें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उत्तक। दूसरा क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? एक कोशिकीय जीव आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन में मक्खी दिया हुआ, केचुआ दिया हुआ, अमीबा दिया हुआ, तितली दिया हुआ। तो एक कोशिकीय जीव होगा अमीबा। सही आंसर इसका सी होगा। सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं, ऑप्शन में दिया है कोशिका, कोशिका भित्ति, उत्तक, कोशिका झिल्ली। तो सही आंसर होगा इसका ए, कोशिका होगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में अधातु कौन सी है? मतलब ये अधातु यहाँ पर कौन सा है? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और ये सभी। तो इसका आंसर जो होगा ये सभी होगा। इसमें ये सभी हो जाएगा आंसर। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? पटाखों में, उर्वरकों में, खाना बनाने के बर्तन में, इनमें सभी। तो सही आंसर इसका सी होगा, खाना बनाने के बर्तन में। छठा क्वेश्चन है, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो ऑप्शन देख रहे हैं बच्चों, कार्बन है, फास्फोरस है, ग्रेफाइट है और सल्फर है। तो सही आंसर इसका सी होगा। सातवां क्वेश्चन में है, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? तो नमक, खाद्य तेल, चीनी, ये सभी। तो इसका सही आंसर ये सभी हो जाएगा बच्चों। आठवां क्वेश्चन में है, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? तो अब बच्चों, आप लोग जानते हैं कि लेग्यूम पौधा क्या है, किसे कहते हैं? तो तेलहन और दलहन वाले पौधों को लेग्यूम पौधों कहते हैं। तो इसका जड़ में जो है वो राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। सही आंसर ये होगा। नौवां क्वेश्चन में है इसमें कि भिंडी के पित्त किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो इसका ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं बच्चों, जीवाणु है, कवक है, शैवाल है, विषाणु है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो विषाणु होगा। 10वां क्वेश्चन होगा, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको तो विद्युत धारा कह नहीं सकते हैं। विद्युत अपघटन में क्या होता है कि दो पदार्थों को तोड़ा जाता है। विद्युत लेपन इसका सही आंसर होगा सी नंबर। आगे क्वेश्चन है, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? तो ऑप्शन है नींबू का रस, नमक का पानी, नल का पानी है, सिरका है, आसुत जल है। तो इसका सही आंसर होगा आसुत जल। आगे क्वेश्चन है इसमें, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रॉनिक में, ये सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ये सभी में। ये सभी में इसका, सॉरी कहाँ टिक मारती है, ये सभी में होगा। तेरह क्वेश्चन में है बच्चों, निम्न में से कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? मतलब अलैंगिक विधि द्वारा ये किस में होता है? निषेचन में, कायांतरण में, मुकुलन में, गर्भधारण में। तो सही आंसर इसका सी नंबर होगा, मुकुलन में। 14 क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन किस में होता है? ऑप्शन है मछली में, स्टारफिश में, मेंढक में, ये सभी में। तो इसका सही आंसर ये सभी में हो जाएगा बच्चों। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? ऑप्शन है भ्रूण, युग्मनज, और यहाँ पर अभी मेरा ऑप्शन दिख नहीं रहा, क्लोन लिखा हुआ। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों युग्मनज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो यहाँ पर जो बच्चों हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन दिया हुआ, पेशीय, चुंबकीय, घर्षण,
गुरुत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी, घर्षण बल लगता है। एकांक क्षेत्रफल कार्यरत बल को क्या कहते हैं बच्चों? इसको तो ऊर्जा कह नहीं सकते हैं, आयतन कह नहीं सकते। सही आंसर इसका दाब हो जाएगा बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन में बच्चों कि निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? तो यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं कि ऑप्शन में दिया हुआ है पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्व बल। तो इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा पेशीय बल। आगे है सूर्य नाभिकीय ऊर्जा सूर्य नाभिकीय क्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? तो ऊष्मा, प्रकाश, दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोनों, मतलब ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? 20 नंबर में है बच्चों कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, मतलब वैसा ईंधन जो जीव जंतुओं के अवशेषों से मिलकर बना होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो यहाँ बच्चों कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। तो इसमें प्राकृतिक गैस जो है बच्चों ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये सही आंसर प्राकृतिक गैस होगा। 21 नंबर क्वेश्चन में है बच्चों किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो हम लोग जानते हैं बच्चों कोई भी पदार्थ को जलने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? दहनशील पदार्थ चाहिए, तो ज्वलन ताप भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, मतलब ये सभी हो जाएगा आंसर। 22 नंबर में है बच्चों जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। तो ये किस अवस्था में आती है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बाल्यावस्था है, युवावस्था है, किशोरावस्था है, वृद्धावस्था। तो इसका सही आंसर होगा किशोरावस्था बच्चों। 23 नंबर क्वेश्चन में है क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो यहाँ पर हम लोग बच्चों देखते हैं थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा एड्रेनालिन बच्चों, क्योंकि एड्रेनालिन एक ऐसा ग्रंथि है, हार्मोन है जिससे व्यक्तियों में या मनुष्यों में क्रोध, चिंता, उत्तेजना, प्यार, मोहब्बत सब इसी मतलब कि हार्मोन के कारण उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी होगा।